सभी परिजनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का प्रथम भाग मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये अमृतवाणी का जो भाग है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास का मतलब ये है, बहुत से भाई बहन हैं जो हमसे दूर दूर से जुड़े हुए हैं, उन तक परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंच सकें। और एक छोटी सी विनती जरूर है, छोटा सा अनुरोध जरूर है। ये किसी व्यक्ति के विचार नहीं है, ये व्यक्ति के नहीं, ये शक्ति के विचार हैं। यदि आपके पास समय नहीं है गुरुदेव का काम करने का, यदि आप घर से नहीं निकल पाते हैं, अपने काम धंधे में आप बहुत बिजी हैं, तो एक काम जरूर कर सकते हैं। जो हमारे ग्रुप में हमारे गायत्री परिजन हैं, वो खुद अगर घर घर नहीं जा सकते, गुरुदेव के विचार नहीं पहुंचा सकते, तो अपने फ़ोन के द्वारा कम से कम एक परिजन, ध्यान रहे कम से कम एक परिजन 5 व्यक्तियों तक तो अपने गुरुदेव के विचारों को अवश्य पहुंचावें। और ये घर बैठे ही आपकी गुरुदेव के प्रति सेवा मानी जाएगी और निश्चित है आप लोग इस पुण्य के भागीदार अवश्य बनेंगे। कम से कम 5 लोगों तक, और ज़्यादा हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। और ज़रूर हाँ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि गुरुदेव की अमृतवाणी आपको कैसी लगी। चलिए आज हम अमृतवाणी शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, देवताओं के अनुग्रह की बात आप सबने सुनी होगी। देवता नाम ही इसलिए रखा गया है कि वे दिया करते हैं। प्राप्त करने की इच्छा से कितने ही लोग उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और भजन करते हैं। आइए इस पर हम विचार करते हैं। देवता देते तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर वे देते ना होते तो उनका नाम देवता ना रखा गया होता। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। देने वाले से अगर मांगने वाला कुछ मांगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर देवता देते क्या चीज़ है। देवता वही चीज़ देते हैं जो उनके पास है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। देवताओं के पास सिर्फ एक चीज़ है और उसका नाम है देवत्व। देवत्व, हाँ सब देवत्व। देवत्व किसे कहते हैं? देवत्व कहते हैं गुण, कर्म और स्वभाव, तीनों की अच्छाई को देवत्व कहा जाता है। गुण, कर्म, स्वभाव की श्रेष्ठता को देवत्व कहा जाता है। इतना देने के बाद देवता निश्चिंत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हम दे सकते थे हमने दे दिया। अब आपका काम है कि जो चीज़ हमने दी है उसको जहाँ भी आप मुनासिब समझें वहाँ इस्तेमाल करें और उसी किस्म की सफलताएं आपको मिलती जाएंगी। दुनिया में सफलता एक चीज़ के बदले मिलती है और वह है आदमी का उत्कृष्ट व्यक्तित्व। जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्कृष्ट नहीं है तो जो कुछ चाहते हैं वो मिलने वाला नहीं है। इससे कम में कोई चीज़ कभी किसी को नहीं मिलती। अगर कहीं से किसी ने घटिया व्यक्तित्व की कीमत पर किसी तरीके से अपने सिक्के को बुनाया है, अपनी योग्यता का सबूत दिया गया है, दिए बिना, परिश्रम के बिना, गुणों के अभाव में कोई चीज़ प्राप्त कर ली है, तो वह उसके पास ठहरने वाली नहीं है। शरीर में हजम करने की ताकत ना हो तो जो खुराक आपने खाई है वह आपको परेशान करेगी, हैरान करेगी। इसी तरह संपत्तियों को, सुविधाओं को हजम करने के लिए गुणों का मादा नहीं होगा तो वे आपको तंग करेंगी, परेशान करेंगी। अगर गुण नहीं है तो जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैभव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका नाम, मान और शान बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपके अंदर दोष और दुर्गुण बढ़ते जाएंगे, आपके दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे, आपके व्यसन बढ़ते चले जाएंगे, आपका अहंकार बढ़ता चला जाएगा और आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। देवता क्या देते हैं? देवता बेटा हजम करने की ताकत देते हैं। जो दुनियावी दौलत या जिन चीज़ों को आप मांगते हैं आपको खुशी का बायस मालूम नहीं पड़ती,
इन सारी चीज़ों को हजम करने के लिए विशेषता होनी चाहिए, इसी का नाम है देवत्व। देवत्व अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर आप दुनिया की हर चीज़ से थोड़ी से थोड़ी चीज़ों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वे भी ना हों तो भी आप काम चला सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो भी अच्छा है, यदि ना हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात के लिए उतावले हैं कि जैसे कि हम पिछड़े हैं वैसे ही बने रहेंगे, फिर कुछ कहना संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में ताकत होनी चाहिए, लेकिन समझदारी को नियंत्रण ना हो तो ताकत तो आपके पास है लेकिन समझदारी नहीं है तो क्या होगा? आपकी ताकत क्या करेगी? आग में घी डालने का काम करेगी और दुनिया में आप मुसीबत पैदा करते फिरेंगे। देवता किसी को दौलत देने की गलती नहीं करते। सब लोग सुन लीजिए, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, देवता किसी को दौलत देने की गलती नहीं करते। अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि तबाही कर रहे हैं। इंसानियत उस चीज़ का नाम है जिसमें आदमी का चिंतन, दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षाएं, गतिविधियां ऊंचे स्तर की हो जाती हैं। इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है। मनोकामनाओं पूरी करना खराब बात नहीं है, पर शर्त एक ही है कि दौलत किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए मांगी गई है। अगर सांसारिकता के लिए मांगी गई है तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उस दौलत को हजम कैसे कर सकते हैं, उसे खर्च कैसे कर सकते हैं। मनुष्य भूल कर सकता है पर देवता भूल नहीं कर सकते। देवता आपको चीज़ें नहीं देते। जैसे कि मेरा ख्याल है देवताओं के संपर्क में आने वाले को भौतिक वस्तुएं नहीं मिलती। क्या मिलता है? आदमी को गुण मिलते हैं, देवत्व मिलता है। सद्गुणों के आधार पर आदमी को विकास करने का मौका मिलता है। गुणों को विकसित होने के पश्चात उन्होंने वे काम किए हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य सामान्य बुद्धि से काम करते हुए नहीं कर सकते। देवत्व के विकसित होने पर कोई भी उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, चाहे वह सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक हो। संसार और आध्यात्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणों के इस्तेमाल करने का तरीका भर होना चाहिए। गुण अपने आप में शक्ति पुंज है, कर्म अपने आप में शक्ति के पुंज हैं, स्वभाव अपने आप में शक्ति का पुंज है। इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए यह आपकी इच्छा की बात है। सफलता साहसिकता के आधार पर मिलती है। सभी नोट कर लें, सफलता साहसिकता के आधार पर मिलती है। यह एक आध्यात्मिक गुण है। इस आधार पर योगी को भी सफलता मिलती है, तांत्रिक को भी और महापुरुष को भी। हर एक को इस साहसिकता के आधार पर सफलता मिलती है, वह डाकू क्यों ना हो। आप योगी हैं तो अपनी हिम्मत के सारे फायदा उठाएंगे। नेता हैं, महापुरुष हैं तो भी इसी आधार पर सफलता पाएंगे। यह एक देवी गुण है, इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। इंसान के भीतर जो विशेषताएं हैं, ये गुणों की विशेषता देवता अगर किसी आदमी को देंगे तो गुणों की विशेषता देंगे, गुणों की संपदा देंगे। गायत्री माता जिनकी आप उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर कभी कुछ देगी तो गुणों की विशेषता देगी। गुणों से क्या हो जाएगा? गुणों से होता है सब कुछ, भौतिक अथवा आध्यात्मिक। जहाँ कहीं भी आप उन्नति आपको दिखाई देगी वो केवल गुणों के आधार पर दिखाई देती है। शीर्ष गुण ना हो तो ना भौतिक उन्नति होने वाली है और न आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। आदमी जितना समझदार है, ना समझ उससे ज़्यादा है। यह भ्रांति ना जाने क्यों आध्यात्म क्षेत्र में घुस पड़ी है कि देवता मनोकामना पूरी करते हैं, पैसा देते हैं, दौलत देते हैं, बेटा देते हैं, नौकरी देते हैं। इस एक भ्रांति ने भारतीय आध्यात्म का बहुत नुकसान किया है। आध्यात्मिकता का जितना बड़ा लाभ, जितना बड़ा उपयोग हो सकता था वो इस भ्रांति के कारण नहीं हो पाया। सबसे जो सुख होना संभव था उन सारी की सारी संभावनाओं को इसने तबाह कर दिया। देवता आदमी को एक चीज़ देंगे और उनने एक ही चीज़ दी है। प्राचीन काल के इतिहास में, भविष्य में देवता अगर जिंदा रहेंगे, भक्ति अगर जिंदा रहेगी, उपासना अगर जिंदा रहेगी तो एक ही चीज़ मिलेगी और वह है देवताओं के गुण। देवताओं के गुण अगर आए तब
आप सफलता पाते चले जाएंगे, उसमें 1000 गुनी, लाख गुनी सफलता आपको मिलती चली जाएगी। आप क्या चाहते हैं? आपको देवत्व के स्थान पर 300-400 रुपये की नौकरी मिल जाए, 1000-2000 की नौकरी मिल जाए, कोई देवता, संत या आशीर्वाद या कोई मंत्र, तो यह देह नाचीज हो सकती है, लेकिन अगर देवता देवत्व प्रदान करते हैं तो वे नौकरी आपके लिए इतनी कीमती करवा देंगे कि आप निहाल हो जाएंगे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास नौकरी मांगने गए थे, पर मिला क्या? देवत्व मिला, भक्ति मिली, शक्ति मिली और शांति मिली। ये क्या चीज़ है? ये गुण मनुष्य के ऊपर कभी संत कृपा करते हैं। संतों ने कभी किसी को दिया है, उनने एक ही चीज़ दी है, अंतरंग में उमंग, ऐसी उमंग जो आदमी को घसीटकर सिद्धांतों की ओर ले जाती है। जब आदमी के ऊपर सिद्धांतों का नशा चढ़ता है तो उसका मैग्नेट यानी कि चुंबकीय शक्ति, उसका आकर्षण, उसकी वाणी, उसकी प्रामाणिकता इस कदर सही हो जाती है कि हर आदमी खिंचता हुआ चला जाता है और हर कोई सहयोग करता है। विवेकानंद को सम्मान और सहयोग दोनों मिले थे। ये किसने दिए थे? काली ने दिए थे। काली अगर किसी को कुछ देगी तो यही चीज़ देती है। अगर दुनिया में दोबारा कोई रामकृष्ण जिंदा होंगे और पैदा होंगे तो इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे जिससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता चला जाए। व्यक्तित्व का अगर विकसित होता चला जाएगा, जिसको आप चाहते हैं वह सहयोग बरसेगा। सहयोग मांगा नहीं जाता, बरसता है। आदमी फेंकता जाता है, सहयोग बरसता जाता है। देवत्व जब आता है तब सहयोग बरसता है। बाबा साहब आमटे का उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए, अपंगों के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। यह क्या था? सिद्धांत था, आदर्श और वरदान, जिससे कम में किसी को वरदान नहीं मिलता और ना इससे ज़्यादा किसी को मिलेगा। भीख मांगने से किसी को मिला है क्या? और ना भविष्य में कभी मिलेगा। देवता एक काम करते हैं, क्या करते हैं? फूल बरसाते हैं। रामायण में कोई 50 जगह किस्से आते हैं जब देवताओं ने फूल बरसाए। फूल क्या हैं बेटा? फूल क्या हैं? फूल केवल सहयोग का नाम है। जब तुम अच्छे काम करते हो तो आपके ऊपर सहयोग बरसता है। फूल किसे कहते हैं? सहयोग क्यों कहते हैं? कौन बरसाता है? देवता जो इस दुनिया में अभी जिंदा हैं। तू ही दुनिया में जिंदा था, जिंदा ही रहने वाला है। देवता मरेगा नहीं। यदि हैवान और शैतान नहीं मर सकते तो भगवान क्यों मरेगा? देवता क्यों मरेंगे? इंसान को देखकर आकर्षित होता है और भगवान को देखकर आकर्षित होता है। देवता देवताओं को देखकर आकर्षित होते हैं। सम विचार में ही आकर्षण होता है। यदि आप देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर देवत्व जो है विचारों के रूप में, गुणों के रूप में आपके अंदर आना चाहिए, तब देव शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होंगी। यहाँ देवताओं की प्रशंसा कर रहा हूँ। देवता कैसे होते हैं? देवता ऐसे होते हैं जो आदमी के ईमान में घुसे रहते हैं और उसके भीतर से एक ऐसी हुक, एक ऐसी उमंग और एक ऐसी तड़प पैदा करते हैं जो सारे के सारे जंजालों को मकड़ी के जाल के तरीके से तोड़ती हुई सिद्धांतों और आदर्शों को और बढ़ती हुई चली जाती है। इसे कहते हैं बेटा देवताओं का वरदान। इससे कम में देवता वरदान नहीं दे सकते। आदमी के भीतर जब गुण कर्म का स्वभाव की विशेषता पैदा होती हैं तो विश्वास रखिए तब उसकी उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं। गुणों के हिसाब से दुनिया के इतिहास में जितना भी आदमी को आज तक विकसित हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई है और जिनके सम्मान हुए हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति गुणों के आधार पर बढ़े हैं। देवता वरदान गुण और चिंतन की उत्कृष्टता है। संसार के महापुरुषों में से हर एक सफल व्यक्ति, इतिहास यही कहता है कि जिसने श्रेष्ठ गुणों को धारण किया है, इस दुनिया में हर तरह की उन्हें सफलता मिलती चली गई है। तो अंत में बस यही कहूँगा कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा देवता जब देंगे तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में अनुग्रह जो अनुदान बरसाएंगे, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी आती चली जाएगी, समझदारी आती चली जाएगी। भक्त और भगवान के बीच का यही सिलसिला है। इंसान के यहाँ और भगवान के यहाँ
एक ही तरीका है कि आप अपने गुण कर्म का विकास कीजिए और मनाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। जैसे जैसे आपके अंदर गुण कर्म स्वभाव का विकास होता चला जाएगा, देवत्व, अनुदान, वरदान, इच्छाएं, आकांक्षाएं स्वयं आपकी पूरी होती चली जाएंगी। आज अमृतवाणी में इतना ही। कल हम बात करेंगे पूजा क्यों की जाती है, पूजा का मतलब क्या है, मंत्र जाप क्यों किया जाता है, क्या भगवान को हम रिझाना चाहते हैं, पूजा का वास्तविक ज्ञान क्या है। कल गुरुदेव ने जो लिखा है इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।